बच्चों, अब हम पोयम देखेंगे कि हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती। कि जो हिम्मत करने वाले लोग होते हैं उनकी कभी हार नहीं होती, क्योंकि हार तो कायरों की होती है, जो किसी कार्य को करने से पहले ही डर जाते हैं। जिसके अंदर साहस होता है, उत्साह होता है, वे किसी कार्य को सफलतापूर्वक कर लेने के पश्चात ही दम लेते हैं, तो उनकी कभी हार नहीं होती। क्यों? क्योंकि एक प्रयास में सफलता नहीं मिली तो दूसरे प्रयास में मिलेगी, दूसरे में नहीं मिली तो तीसरे में तो मिलनी ही मिलनी है, अवश्य सफलता प्राप्त होगी। तो इसलिए जो लोग हिम्मत करके किसी कार्य को करते हैं उनकी कभी भी हार नहीं होती है। लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती, क्योंकि नैया मतलब होता है नाव। क्योंकि जब नाविक नाव को पार लगाता है तो जब वह नदी में उतरता है, नदी के पानी में या समुद्र के पानी में अपने नाव को उतारता है, तो अगर वह पानी के बहाव की तरफ देखे तो वह कभी अपने नाव को पार नहीं ले जा पाएगा। कि अगर उस बहाव को देखकर डर जाए कि नहीं ये बहाव तो बहुत तेज़ है, लहर तो बहुत तेज़ उठ रही है, तो इसमें हमारी नाव कैसे आगे बढ़ेगी, लेकिन नहीं, वो नाव की तरफ देखता है, अपने नाव को तरफ देखता है कि किस प्रकार इसको उस पार ले जाना है, और वह उस पार कर देता है। लहरों से डरकर नाव नहीं पार होती, बल्कि उत्साह के बल पर पार होती है। वैसे ही जब हम कोई कार्य करते हैं तो अगर हम उस कार्य में आने वाली बाधाओं की तरफ देखेंगे तब हम उस कार्य में सफल नहीं हो पाएंगे, लेकिन अगर हम उस कार्य के परिणाम की तरफ देखेंगे तब अगर हमारा लक्ष्य सफलता प्राप्त करना होगा तब वह कार्य हमारे लिए आसान हो जाता है। तो इसमें कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने आत्मविश्वास की तरफ प्रेरित करते हुए लिखा है कि हमें कोई भी कार्य करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए जो प्रथम सीढ़ी होती है वह आत्मविश्वास होता है। तो हमें कभी भी अपना आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए, कभी भी निराश होकर किसी कार्य को, उत्साहित भाव से ही निराश होकर किसी कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए, हमेशा उत्साहित भाव से ही कार्य करना चाहिए। कि अब इसके लिए इन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, कि उदाहरण दे करके, उदाहरण के माध्यम से समझाया है। कि देखिएगा लाइन कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चलती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अब इसको देखिए, इसमें देखिए बुक में देखिए चित्र के माध्यम से भी समझाया गया है। कि देखिए यहाँ से चींटी चलती है तो दाना लेकर जब चलती है तो यहाँ तक पहुँच जाती है, ऊपर दीवार के ऊपर वाले हिस्से तक पहुँच जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि एक बार वह चल दी तो वह चलती ही गई। इसके लिए उसे बहुत ही परिश्रम करना पड़ता है, बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अंततः उसे सफलता प्राप्त हो ही जाती है। तो इसी के माध्यम से समझाया है कि हमें एक नन्हे जीव चींटी से सीख लेनी चाहिए, क्योंकि किसी भी जब सबसे छोटे जीव की बात आती है तो चींटी का उदाहरण दिया जाता है कि चींटी जैसा, चींटी जैसी चाल या चींटी जैसा आकार। तो मतलब चींटी के माध्यम से कवि ने समझाया है कि आप छोटी सी चींटी के बारे में ही देख लीजिए कि वह छोटी चींटी जब दाना लेकर चलती है, मुँह में दाना लेकर के जब वह जाने लगती है तो चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। वह जब दीवारों पर चढ़ने लगती है तो 1 बार 2 बार 3 बार नहीं 100 बार फिसलती है। फिसलती मतलब कि थोड़ी दूर चढ़ने के बाद वह गिर जाती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, लेकिन उसके मन में यह विश्वास होता है कि उसे तो एक दिन ज़रूर चढ़ना है, उसे तो सफलता मिलनी ही है। तो रगों में, रग मतलब होता है नस नस में, मतलब कि हमारी धमनियों में, क्योंकि रक्त का प्रवाह तो हमारी धमनियों में ही होता है, हमारी नसों में ही होता है। तो अगर हमारे रगों में उत्साह ही नहीं होगा, हम निराश हो जाएंगे तो किसी कार्य को कैसे करेंगे। तो वैसे ही उस चींटी के मन में यह विश्वास होता है कि वह ज़रूर ऊपर चढ़ जाएगी। तो वही विश्वास उसके मन में साहस भरता है, उसकी रगों रगों में साहस भर देता है, और उस विश्वास के कारण उसे चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना, मतलब एक बार चढ़ने के बाद गिर जाना और गिरने के बाद पुनः चढ़ना न अखरता है। अखरता मतलब होता है कि किसी चीज़ का खलना, मतलब कि कोई चीज़ करते हैं हम तो एक बार अगर हो जाती है तब तो बड़े खुश हो गए, अगर नहीं हुई तो थोड़ी सी निराशा होती, करे ऐसे कैसे गड़बड़ हो गया। तो लेकिन उसको यह नहीं अखरता, उसको बुरा नहीं लगता है यह, क्यों? क्योंकि उसके मन में विश्वास है कि एक दिन उसे सफलता अवश्य प्राप्त होगी।
आखिर उसकी हिम्मत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लेकिन आखिर तक पहुँचते पहुँचते उसकी कोशिश जो है वह बेकार नहीं जाती, आखिर तक वह जो है दीवारों के ऊपर तक चढ़ ही जाती है और अपने उद्देश्य में सफल हो ही जाती है। तो उसी प्रकार कवि लोगों को प्रेरित करते हुए कहते हैं कि हिम्मत करने वालों की कभी भी हार नहीं होती, उन्हें सफलता अवश्य प्राप्त होती है।